होते ही ध्यान में चालू हो जाएगा। मतलब ध्यान में ही ज्ञानाष्टक सुनते और ज्ञानाष्टक पूरा हो जाएगा तो भी ध्यान में रहना। मतलब 15-20 मिनट ध्यान रहेगा। हाँ, शुरू। ज्ञानाष्टक। निरपेक्ष हूँ कृतकृत्य में, बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ। मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं में परिपूर्ण हूँ। निरपेक्ष हूँ कृतकृत्य में, बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ। मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं में परिपूर्ण हूँ। पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। निर्बाध्य निशंक निर्भय, परम आनंदमय सदा। निज लक्ष्य से हो सुखी, नहीं शेष कुछ अभिलाष है। निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास है। अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति में, मंगलमयी गुण धाम हूँ। मेरे लिए मुझसा नहीं, सच्चिदानंद अभिराम हूँ। स्वाधीन शाश्वत मुक्त अक्रिय अनंत वैभववान हूँ। प्रत्यक्ष अंतर में दिखे मैं ही स्वयं भगवान हूँ। स्वाधीन शाश्वत मुक्त अक्रिय अनंत वैभववान हूँ। प्रत्यक्ष अंतर में दिखे मैं ही स्वयं भगवान हूँ। अव्यक्त वाणी से अहो चिंतन न पावे पार है। स्वानुभव में सहज भासे
भाव अपरंपार है। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धा निग्नायक हुआ। ज्ञान में बस ज्ञान भासी, ज्ञान भी सम्यक हुआ। भग रहे दुर्भाव सम्यक, आचरण सुखकार है। ज्ञानमय जीवन हुआ, अब खुला मुक्ति द्वार है। जो कुछ झलकता ज्ञान में, वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। जो कुछ झलकता ज्ञान में, वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। परिभाव शून्य स्वभाव मेरा, ज्ञानमय ही ध्येय है। ज्ञान में ज्ञायक अहो, मम ज्ञानमय ही ज्ञेय है। ज्ञान ही साधन सहज अरु, ज्ञान ही मम साध्य है। ज्ञानमय आराधना, शुद्ध ज्ञान ही आराध्य है। ज्ञानमय ध्रुव रूप मेरा, ज्ञानमय सब परिणमन। ज्ञान ही है मुक्ति मम में, ज्ञानमय अनादि निधन। ज्ञान ही है सार जग में, शेष सब निसार है। ज्ञान से च्युत परिणमन का नाम ही संसार है। ज्ञान ही है सारे जग में, शेष सब निसार है। ज्ञान से च्युत परिणमन का नाम ही संसार है। ज्ञानमय निज भाव को बस भूलना अपराध है। ज्ञान का सम्मान ही संसिद्धि सम्यक राध है। अज्ञान से ही बंध सम्यक, ज्ञान से ही मुक्ति है। ज्ञानमय सम साधना, दुख नाशनी की युक्ति है। जो
विराधक ज्ञान का सो डूबता मझधार है। ज्ञान का आश्रय करे सो होए भव से पार है। यो जान महिमा ज्ञान की निज ज्ञान को स्वीकार कर। ज्ञान के अतिरिक्त सब पर भाव का परिहार कर। यो जान महिमा ज्ञान की निज ज्ञान को स्वीकार कर। ज्ञान के अतिरिक्त सब पर भाव का परिहार कर। निज भाव से ही ज्ञानमय हो परम आनंदित रहो। होए तन्मय ज्ञान में अब शीघ्र शिव पदवी धरो। निरपेक्ष हूँ कृत कृत्य में बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ। मैं निरालंब मात्र ज्ञायक स्वयं में परिपूर्ण हूँ। स्वयं में परिपूर्ण हूँ। मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ। स्वयं से स्वयं में निरपेक्ष हूँ। कृत कृत्य हूँ। बनी बनाई चैतन्य प्रतिमा मैं हूँ। मैं हूँ। अपने को भुला ज्ञान का अपराध। अपने को भूलना वो अपराध है। बस अभी अपराध छोड़ दो। बस मैं हूँ। अपना अनुभव करो। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। जो भी अनुभव में आया वो मेरा स्वरूप है। केवल ज्ञान। हाँ हाँ, मेरा ही अनुभव, मेरी अनुभूति, मेरा ही वेदन मैं हूँ।
आहा, गायक एक गायक एक गायक, अनुभूति भगवान आत्मा मैं हूँ मैं हूँ। ये बड़ा आनंद 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 से बना हुआ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ।
शांति। शांति। ओम शांति। 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 ओम शांति शांति। ज्ञानाष्टक में जो स्वरूप समझाया कि मैं निरपेक्ष हूँ, कृत्य कृत्य हूँ, सर्वशक्तिमान, सर्व शक्तियाँ मेरे में है, परिपूर्ण हूँ, बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ। अपने स्वभाव की दृष्टि करनी है, क्योंकि अपनी श्रद्धा नहीं हुई, अपने को अपने स्वभाव की श्रद्धा नहीं हुई, इसलिए अपन दुखी है। बस दुखी और कोई करने वाला नहीं है, दुखी हो रहे हैं, सुखी होते हुए भी दुखी हो रहे हैं। राजा का बेटा भीख मांगे, कैसा लगेगा? मांगता है, पागल हो जाए तो मांगे, बाकी तो नहीं मांगे। पर पागल हो जाए, उसको भ्रम हो जाए कि मैं तो भिखारी हूं, तो मांगने का। एम जीव, राजा, भगवान, आत्मा, पांच इंद्रिय, विषय, संयोग, उसमें सुख मांग रहा है। इससे आगे अनुभूति का सुख मांग रहा है कि मुझे अनुभूति चाहिए, आत्मा का आनंद चाहिए ना। चाह ना करेगा तो पर्याय दूर हो जाती है। पहले तो पांच इंद्रिय के विषय की तो चाहना करनी नहीं हो, तो जड़ है, तुच्छ, भोग ही नहीं सकता ना जीव, खाली भोगने की भ्रमणा करता है, वासना करता है। और अपने स्वभाव की प्राप्ति की भी वासना है। क्यों? स्वभाव तो है ही खुद, और खुद को खुद की प्राप्ति करने के लिए क्या इच्छा करें? तेरे को कोई पूछे कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो मैं मोक्ष को ढूंढ रहा हूं। कब मिलेगा? ढूंढना बंद करे तो मिल जाए कि मैं ही मोक्ष स्वरूप हूं, मैं ही मोक्ष स्वरूप ही हूं। त्याग तो सब विकल्प पूरा हो गया ढूंढने का। ढूंढने का विकल्प हो जाएगा कि नहीं? जब खुद का पता चलेगा, अरे मैं ही हूं, जिसको ढूंढने जा रहा है वो तो मैं खुद हूं। भगवान को ढूंढने के लिए कहाँ गया? जंगल में गया, गुफा में गया, व्रत में गया, नियम में गया, भक्ति में गया, पूजा में गया, या तीर्थ यात्रा करने गया। भगवान कौन है? समोसण में गया, समोसण में भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। अपने भगवान का दर्शन कर पाए तो वो भगवान के दर्शन होते हैं। सिमंदर भगवान के दर्शन तब होंगे जब अपने भगवान के दर्शन कर पाएंगे, तो ही आप सिमंदर भगवान के दर्शन कर पाएंगे। ऐसे कैसे है? हमारी आंख तो रहेगी ना, आंख से सामने भगवान तो दिखेंगे ना, तो क्या भगवान नहीं दिखेगा? भगवान का शरीर दिखेगा। समोसण में क्या दिखेगा? भगवान का शरीर ही होगा ना। आत्मा रहेगा ना, तो क्या आत्मा तो रहेगा, लेकिन आपकी नजर में कहाँ आत्मा है? समोवसण में तो कितने दूर बैठे हो,
वो आत्मा तो, इससे एक निकट आत्मा वो नहीं देख पाते तो दूर का आत्मा कैसे देख पाएंगे? दूसरे के शरीर में बैठा हुआ भगवान का दर्शन कैसे कर पाएंगे? जो ये शरीर में बैठा हुआ भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, तो भगवान सिमंदर भगवान के अंदर, शरीर के अंदर जो बैठा हुआ भगवान आत्मा है, उसका दर्शन आपको कैसे होएगा? अंतरंग में मैं परमात्मा हूं स्वीकार आए बिना आपका ये मोह भाव नहीं टूटेगा। भगवान के सच्चे दर्शन नहीं होंगे, भगवान नहीं बन पाओगे। समोसण में जाके अनंत बार क्यों वापिस आया? समझ में आया? तेरा प्रश्न था ना अभी। अपने मैं भगवान हूं वो भूल गया। भगवान बोलते हैं तू भगवान, अपन बोले आप भगवान। એટલે ભગવાન की पूजा, भक्ति, स्तुति, नमो थोड़ा જેટલા करे वंदन करने लग गया। भगवान बोले कि मैं तो हूं, लेकिन मेरी पूजा भक्ति करने से तू भगवान नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने किसी की पूजा भक्ति की नहीं थी। मैं तो मेरे आत्मा की पूजा भक्ति की तो मैं भगवान हुआ। तो आपके लिए वही रहेगी ना, आपके लिए वही विधि रहेगी कि आप भगवान हो, मैं ही हूं। अभी ये भगवान कहते अभी 2 दिन का स्वाध्याय से आपकी नजर समझ में आ जाए पर्याय में नहीं। अभी मैं बार बार अभी 2 दिन तो समझाया, अभी आज तो तीसरा दिन, तो अभी समझ गए होंगे, ऐसे समझ के चलूं ना, नहीं तो वापिस सर में दर्द होने लग जाएगा कि अभी मेरे भगवान कैसे। अरे वो सब समझाया, अभी अपेक्षा याद रखो स्वाध्याय और साधना करने बैठे तब तो एक मैं हूं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं अपने ज्ञान में, सब झलकता है। अभी भक्ति गाय जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गे नहीं बस ज्ञान हूँ, नहीं गेय कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान है। जो कुछ झलकता है वो ज्ञान में क्या है? वो चीज है क्या अंदर? तो संसार कहाँ है तुम्हारे में? शरीर कहाँ है? संसार मन कहाँ है तुम्हारे? तो ज्ञान में तो ज्ञायक है, ज्ञानी है और ज्ञायक अपने अनुभव में आ रहा है। ये भ्रमणा है कि ये है, ये है, ये है। आज भ्रमणा मुटा दो समझ पूर्वक हो। मैं बोला इसलिए जबरदस्ती करे तो अंदर में बेचैनी होगी। समझ लो कि ज्ञान को फील करो, ज्ञान का भाव भाषण करो, ज्ञान की अनुभूति करो, ज्ञान के अंदर फील देखो। अंदर जिस ज्ञान धारा चल रही है वो ज्ञान का फील करके ज्ञान दर्पण को देखो। तो ज्ञान को जब दर्पण रूप देखेंगे तो आपको विश्वास आ जाएगा कि ज्ञान में झलक रहा है सब, लेकिन ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आता है। ज्ञेयकृत कुछ नहीं है अशुद्धि। क्यों? दर्पण सामने काला हो जाता है, काली चीज रहे तो। ज्ञेयकृत अशुद्धि दर्पण में आती है। दर्पण तो दर्पण स्वच्छ रहता है कि नहीं? भले सामने काला कोई वस्तु रख दो, वो काला नहीं हो जाता है? काला दिखता है ना, तो क्या दिखता है? वो तो प्रतिबिंब है। दर्पण तो दर्पण ही रहता है ना। आग लगे तो दर्पण में आग लग जाती है कि नहीं? आग दिखती है, आग लगती नहीं है। राग दिखता है, राग होता नहीं है। क्रोध दिखता है, क्रोध कहाँ होता है? हे गेय गेय में ही, ज्ञायक में गेय नहीं। भिन्न भिन्न सत्ता नहीं कोई किसी में है। ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए हो। मेरे गायक प्रभुवर तो बस एक सहारे हो। ज्ञानी के
सहारे हो। तो क्रोध गे है, तो गे में है, मन का परिणमन है ना, जीव का परिणमन थोड़ा है। तो मन तो जीव का ही है ना। अरे भाभी कहने का भाभी तो बता दिया आपको, कहने की बात है, व्यवहार की अपेक्षा है। तो अभी स्वभाव से बात चल रही है। तो ज्ञान एक ज्ञायकमय है, सूर्य और उसका प्रकाश दो ही चीज है बस, और कुछ सूर्य में है नहीं। पूरा जगत दिखता है वो कहलाता है, वास्तव में सूर्य के प्रकाश में सूर्यपना प्रसिद्ध हो रहा है। लेकिन अपनी मोह दृष्टि में अपन सूर्य को नहीं देखते, प्रकाश को भी नहीं देखते, दिखाई देते पदार्थ को महत्व दे देते। ये जो कितना अच्छा दिखता है, अंधेरा तब नहीं दिखता था, अभी प्रकाश आया ना। अंधेरा था तभी ये था, लेकिन नहीं दिखता था, अभी प्रकाश आया सब दिखने लग गया। क्या दिखने लग गया? प्रकाश आया वो दिखने लग गया। आप क्या देखते हो? भ्रमणा क्या करते हो? वस्तु दिखी, ये भ्रमणा हो गई। वास्तव में आप क्या बोलते, क्या वापिस? प्रकाश आया वो दिखने लग गया। क्या दिखने लग गया? कि प्रकाश आया, प्रकाश आया, ले प्रकाशक आया, सूर्य आया, तो वो दिखा, सूर्य दिख रहा है। अभी आपको सूर्य दिखना चाहिए, दिखता है ना? सूर्य दिखना चाहिए। आपको क्या दिखता है? ये सब वस्तु दिखने लग जाती है। वही भ्रमणा, ये भ्रमणा है। दिखता है ज्ञान, ज्ञायक भगवान, और ज्ञेय की महत्ता कर देते, मन की, कर्म की, संयोग की। अरे ज्ञानी बोलते कि भगवान ये भ्रमणा का भूत कहां से लाया? तेरे में है ही नहीं, तेरे में नहीं है, संयोग में है ना। तो भले ना हो, संयोग में मुझे क्या है? संयोग में हो तो मुझे क्या है? मुझे को कोई परेशान नहीं होता ना, मेरा स्वभाव में नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? संयोग में कुछ भी हो, केवल भगवान के ज्ञान में संयोग में पूरा लोकालोक है, फिर भी उनके आनंद, उनकी शांति, उनके ज्ञान को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इस तरह से अपने ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लो, और ज्ञान स्वभाव का अनुभव करके आप निर्णय करके व्यय करेंगे, तो आपका यथार्थ ज्ञान स्वभाव का विश्वास भाव भाषण पूर्वक और ज्ञान की अनुभूति पूर्वक, ज्ञान वेदन अनुभव करना है, वेदन करना, फील करना है, बोलना नहीं है। क्योंकि ज्ञान है ना, वो बोलने रूप नहीं है। जब अभी आप गाते थे ना अभी भक्ति, तभी भी आपको फील करने वाला, गाने वाला कौन? प्रिया। और सुनने वाला कौन? मन। जानने वाला कौन? मैं, ज्ञान। बराबर ने? तो प्रिया गाती है कि सुनती है कि क्या करती है? जानती है। तो क्या प्रिया गाती है, उसका ज्ञान जानता है, तो वो गाते गाते उसको पता चलता है कि मैं बराबर गा रही हूँ, आवाज हाई लो हो रहा है कि आवाज बराबर निकल ना रहा है कि नहीं निकल रहा, पता नहीं चल रहा है। शब्द का मीनिंग भी इधर गा रही है, मीनिंग अंदर में आ रहा है, तो गा रही है कि मीनिंग और सबको जान रही है। समझ में आया क्या? भ्रमणा क्या बोले? मैंने गाया, बहुत अच्छी भक्ति गाई। और बिजल तूने? प्रिया तो क्या मस्त गाती है, हैं? जो मैं गाती हूँ ऐसा मानेगी तो राग द्वेष होगा, अहंकार आ जाएगा। और मैं बोला तो ठीक है, दूसरे ने बोला तो कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा वो ग्राफ, राग द्वेष हो जाता है ना। क्यों क्यों राग द्वेष होता है? मैं ज्ञाय को भूल जाते हैं। सामने वाला कुछ भी बोले, जीव तुरंत रिएक्शन जल्दी दे देता है। मैं देखता था रिएक्शन बहुत आ जाता है, कुछ भी बोला ना रिएक्शन आ जाता है। क्यों रिएक्ट करना? मेरे को बोला ना इसलिए। भ्रमणा क्या आती है? मेरे को बोला वो। और इसमें भी किसी के साथ वो अभिप्राय रहता है, वो तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। अरे वो कुछ बोला तो फटाक करते हैं सामने जब तो बोलते हैं आप बोले तो चलता है, लेकिन दूसरा कोई बोले तो नहीं चलता है। अभिप्राय वो भी एक मान के रखा है। अरे तेरे को कुछ कोई बोलता ही नहीं है, और जो बोलते हैं तेरे को सुनने में आता ही नहीं है। जो रिएक्शन होता है ना, मेरा निज अवलोकन है, एक्सपीरियंस है कि सतत रिएक्शन आता था। इधर कुछ शब्द आए उधर रिएक्शन, इधर शब्द आए इधर रिएक्शन। क्यों? खबर है? मालूम? मैं ज्ञाय को भूल जाते हैं।
मैं गायक को भूल जाते, अपनी निरंतर हिंसा होती है। क्योंकि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, कसाय भाव, विकल्प भाव। अरे भगवान, तू भगवान है, बस भगवान की मस्ती में रहना। शब्दों की मस्ती में क्यों शब्द अनुकूल बोला कि प्रतिकूल बोला, मैं गायक हूं बस। नहीं तो संसार भाव बढ़ते जाएगा। गायक को भूल जाते हैं ना, वो टाइम रिएक्शन कब आएगा देखना। वो टाइम आप गायक को भूल जाते हैं तो ज रिएक्शन आएगा। अभी आप प्रैक्टिस करना, आपको कोई कुछ बोले ना, आप गायक भाव को लक्ष्य में लेंगे, देखना रिएक्शन नहीं आएगा। बहू कहीं बोले ना, एकता बराबर ने, बेचारी तो नहीं बोलती नहीं ज्यादा, जो भी तेरे होगा उदय भाव जिसके साथ वो कुछ बोले तो बेचारे तुरंत कही, तो शब्द है ज्ञान में झलकता, मैं तो गायक हूं, मैं तो गायक हूं, मैं का रूपल हूं, मैं तो अरूपल हूं। उनका नाम तो अरूपल है, ओ मानती है मैं रूपल हूं। अरे रे 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 रे, पुद्गल का पुतड़ा, कुछ रूपी है, मिट्टी का रूपी है, उसको मान के जड़ है, मुर्दे। अरे मैं अरूपल गायक हूं। देखो प्रैक्टिकल करना, गायक भाव को प्रैक्टिकली लो, तो अब संसार आपको लगेगा जितने जब कहा तो मैंने कहा कला आ गई। अब प्रैक्टिकल जितना करेंगे ना, आपकी कला प्रैक्टिकल कि मैं गायक हूँ, मेरे गायक के अनुभव में आ रहा है, मेरे को कुछ दिखता ही नहीं, क्यों ऐसे राग द्वेष में फंसूं, मोह में फंसूं, वैसे वासना में जाऊं, कि मेरा ही गायक भाव के अलावा अरे आनंद मूर्ति हूँ। और बाकी मैं गायक भाव करता रहूंगा, मेरे को सुखी कैसे होंगे, तो सुख मूर्ति की आनंद मूर्ति, आनंद आते ही रहेगा। मुंह में शक्कर रखेगा तो मुंह मीठा होते ही रहेगा। मैं आनंद मूर्ति हूं, से ध्यान करेंगे ना तो आनंद आते ही जाएगा। नहीं आता आनंद तो आपने आनंद मूर्ति हूं पूरा पल लक्ष्य में लिया ही नहीं है, शब्दों में रुके हो या विकल्प में रुके हो। निर्विकल्प स्वीकार कर लो कि मैं आनंद मूर्ति ही हूं, तो निर्विकल्प होते ही आनंद आएगा ही। स्वीकार निर्विकल्प होना चाहिए कि मैंने आनंद मूर्ति में परिपूर्ण भगवान आत्मा ही हूं। इसलिए नहीं तो हर क्षण क्षण भयंकर भाव मरण होता है। भाव मरण दिखाई देगा आपको। आर्त ध्यान, अपने अंदर में आर्त ध्यान हुआ, समझ आएगा मैं मेरे गायक भगवान से च्युत हो गया। भक्ति में गया ना बीजल, क्या बोला, ज्ञान स्वभाव से च्युत परिणमन का नाम संसार है। ज्ञानाष्टक में भी लिया ना, अपना ज्ञान स्वभाव से परिणमन च्युत होने, छूट जाना, अपना गायक से लक्ष्य छूट जाए, गायक से एकता टूट जाए, गायक भाव भूल जाए, उसका नाम ही संसार। ये संसार आप किसको कहते हैं लीला बहन, तुम संसार किसको कहते हैं? ये सब घर परिवार बच्चा, खाना बनाना, घर का काम करना, ज्ञानी बोलते कि वो संसार तुम्हारा थोड़ा है, वो तो जड़ का है। तुम्हारा संसार तो वो है कि अपने गायक को भूला, हे भगवान हूं बहु भूली गयो, हूं भगवान एम हूं बहु भूली गयो। ये संसार देखना, आप अपने चैतन्य को भूलते हो और शरीर मन वाला मानते हो, संसार खड़ा। तो संसार जीतने के लिए क्या करूं? तो कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना है। मैं भगवान हूं ऐसी जागृति लाओ, मैं भगवान हूं ऐसे अंतर में स्वभाव की श्रद्धा विश्वास पाणिति और अंदर में ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ, बैठ जाओ। और संसार का काम कैसे होगा? वापिस संसार की टेंशन माथे पे जो होता है स्वतंत्र परिणमन, उसका टेंशन क्यों लेता है? प्रिया गाती है, होता स्वयं सब परिणमन है, ए होता स्वयमेव सब परिणमन है। अभी आगे जवाब दे रही है, तेरी चिंता के काबिल नहीं है, भूला है स्वयं आत्मा को, जो भुलाने के काबिल नहीं है। भुलाने के काबिल नहीं है, अपने को भूला, वो इसका कारण आया। और जगत का परिणाम तो होता स्वयं है, फिर भी चिंता करता है। तो तेरे की चिंता के काबिल फोकट चिंता करता है, जो होने वाला तो होने वाला है ना, नहीं होने वाला नहीं होने वाला, नहीं होने तो चिंता क्यों करने का?
फिर भी नहीं नहीं नहीं, चिंता तो करनी पड़ेगी, क्या होगा कैसे होगा, अरे क्या होगा न कैसे होगा, क्यों विकल्प करना, जो होना होगा बस। मैं गायक हूं, मैं परमात्मा हूं, निश्चिंत बनकर अपनी आराधना करो, कितनी शांति बनेगी। क्योंकि आप बोले कि मैं परमात्मा हूं, ऐसे करूं, कुछ करूं नहीं तो क्या होगा, उधर होगा नहीं, अरे वापिस तो ले। तो आपने श्रद्धा क्या की है, जो होने वाला वो होने वाला है, आपको कुछ करने, आप कहाँ करते हो। और मन वचन का है कि योग की क्रिया जुड़ने वाली हो तो जुड़ जाएगी, निमित्त होगा तो, या दूसरे के निमित्त से होना होगा तो दूसरे के निमित्त से हो जाएगा, नहीं होना हो तो नहीं होगा, नहीं पर नुकसान हो जाएगा। नुकसान भी मन की कल्पना है, वास्तव में न नुकसान होता है न फायदा होता है, पुद्गल का परिणमन होता है। पैसा आता है वो फायदा है कि नुकसान है, पैसा जाता है कि नुकसान है कि क्या, कैशियर को पूछ के आना। बैंक का कैशियर होता है ना, उसको पूछना, पैसा आता है तो उसको फायदा लगता है, पैसा जाए तो नुकसान दिखता है, पूछना। वो तो बोलता है पैसा आना न जाना दोनों की क्रिया है खाली, बस मैं तो उसका अकाउंटेंट हूँ, खाली अकाउंट रखता हूँ, काउंट करके लेता हूँ, काउंट करके देता हूँ, और जिसका आया उसका उसके खाते में जमा करता हूँ, जाता जो लेके जाता है उसमें डेबिट करके उधार करता हूँ। न में से कोई फायदा है न मुझे नुकसान है। आपको फायदा नुकसान होता होगा क्योंकि आप कैशियर नहीं हो ना, आप गायक नहीं हो ना, क्योंकि कैशियर पैसा अपना नहीं मानता है। बात आप बोले ना कि कैशियर पैसा अपना नहीं मानता है, इसलिए उसको फायदा नुकसान, और अपन अपने को अपने गायक नहीं मानते हैं। वो बोले ना कि जो भुलाने के काबिल नहीं है, भूला है स्वयं भगवान आत्मा को। अपन भगवान आत्मा को भगवान अपना भगवान, मैं भगवान हुए नहीं मानते हैं। अरे फिर मैं पैसा के साथ संबंध जोड़ते हैं, तो पैसा आता है तो अच्छा लगता है, जाता है तो कैशियर जैसे नहीं रहे ना, क्योंकि कैशियर पैसा अपना मानता नहीं है। तो फिर आए तो भी आवे सो आवन हारा, जावे तो जावन हारा, नहीं कुछ मुझे प्रयोजन, जानू में जानन हारा। द्रव्य दृष्टि आएगी, गायक भाव आएगा तो ही ये संसार के बीच में रह पाएंगे, नहीं तो निरंतर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, निरंतर 7 या 8 कर्म का बंध है। निरंतर चेतना विभाव में रहती है और 7-8 कर्म का परिणमन बंद कर परिणमन चालू है। हाँ मालूम है क्या, 7-8 कर्म मालूम है ना आपको, 8 कर्म तो नाम मालूम है ना, निरंतर बंद हो। आप बोले कि हम कुछ करते नहीं तो बंद, तो क्या कर रहे हो ना, अपने को भूलना वही करना है, अपने को भूल रहे हो, बंद चालू है। जीव को भूले अजीव को देखेंगे तो बंद चालू हो जाएगा। तो अभी क्या करना, बंद से रहित होना, तो क्या बस बंद से रहित होना ऐसी भावना हुई ने, तो अबंध स्वभाव गायक है, उसमें लक्ष्य करा करो, मैं गायक हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ। देखना फिर आपका रिएक्शन कम हो जाएगा, आर्त ध्यान कम हो जाएगा, टेंशन चला जाएगा, चिंता के काबिल है ही नहीं ना। चिंता किसकी करने की, जो होना है होना ही है, नहीं होना है, क्या करेंगे। कुछ चलता है क्या आपका, पर में कुछ चलेगा ही नहीं, तो क्या, बस निरंतर स्वभाव की साधना करो। बस अब अपने परिणाम में आकुलता हुई, समझना कि मैं मेरे गायक से च्युत हो गया हूं। ये आपका ऑक्सीमीटर, ये आपका वो है गन, टेम्परेचर माप लिया, आप ही माप लेना कि थोड़ी बेचैनी आई, आकुलता हुई, समझा कि मैं गायक से हट गया, और आनंद रहता है, प्रसन्नता रहती है कि मैं गायक हूं, तो गायक तो आनंद रहेगा, क्योंकि गायक आनंद मूर्ति में मैं बना के तो आनंद ही रहेगा। पर पैर में तकलीफ हो रही है, तो पैर में तकलीफ हुई, मेरे को क्या, नहीं तो मैं तो आनंद मूर्ति हूं, मैं तो आनंद मूर्ति हूं, पर पैर में तकलीफ है तो है, पैर में तकलीफ मुझे क्या, ले आपके पैर में है तो तकलीफ मुझे नहीं हो सकती, बराबर है, लेकिन मेरे पैर में है तो मेरे को तकलीफ होगी ना। आप क्या बोलेंगे, भाई आपके पैर में तकलीफ नहीं इसलिए आप बोलेंगे मुझे क्या,
और मुझे मेरे पैर में है तो मेरे को तकलीफ है ना। आपका पैर कितना है? आप 2 पैर वाला कि 4 पैर वाले? कितने पैर वाला तू? 2 पैर वाला कि 4 पैर वाला? मैं तो अशरीरी गायक हूं। ये तो शरीर के संग में आया है तो उसके पैर है और मेरा कहलाता है। देखो व्यवहार आया। मैं तो अशरीरी गायक हूं। आहा, कितनी स्वभाव की दृष्टि आ जाए तो कितना आनंद और कितना निर्लेपपना, कितना निरपेक्षपना, कितना भिन्नपना होते जाएगा। अभी आपको दुखी हो, आपका हाथ दुखता है ना? आपका हाथ दुखता है ना? कितने हाथ है आपके? उसका हाथ दुखता है? उनका हाथ टूट गया था? उनका हाथ हो कि शरीर का हाथ फ्रैक्चर हो गया था? आपको फ्रैक्चर हो गया था ना? ऑपरेशन कराया ना? उनका ऑपरेशन हाथ कराया क्या? भ्रमणा कितनी रटी हुई है। थोड़ा मारना ही पड़ेगा। प्रज्ञा छैनी मारनी पड़ेगी हो। वेद ज्ञान करना ही पड़ेगा। राग और ज्ञान को भिन्न करना ही पड़ेगा। मोह और ये सब मोह की भ्रमणा से अलग होके ज्ञान स्वभाव में आना ही पड़ेगा। तब तो स्वभाव की प्राप्ति होगी और आप निराकुल बन पाएंगे। फिर तो आनंद ही आनंद है। क्योंकि आनंद मूर्ति, आनंद लाना नहीं, आनंद मूर्ति है। आपको खाली स्वभाव में जोड़ना है, स्वभाव तरफ उपयोग को झुकाना है, स्वभाव की जागृति लानी। और जागृति तब आएगी, पहले स्वभाव की स्वीकृति आएगी, फिर जागृति। पहले स्वीकृति फिर जागृति। जागृति बहन, स्वीकृति पहला लाओ फिर जागृति। तो मैं गायक हूं ऐसी स्वीकृति लाओ बस। तो फिर जागृति रखो। भूल जाओ तो मिच्छामि दुक्कडम प्रतिक्रमण करो। अपने आप को पश्चाताप करो, करे मैं क्यों शरीर मान बैठा, मैं क्यों संसारी मान बैठा। वापिस जागृत हो जाओ, यू टर्न। जागृत हो जाना, अरे मैं भगवान आत्मा हूं। तुरंत देख रहा परम ठंडक फील होगी, शांति। इसमें दोनों में ठंडक आ जाएगी। दिल में आकुलता चली जाएगी, दिमाग ठंडा रह जाएगा, आकुलता नहीं होगी, बेचैनी नहीं रहेगी। क्यों? शीतलनाथ भगवान का सहारा ले लिया। कौन सा शीतलनाथ भगवान? शीतलनाथ भगवान का कौन सा नंबर है? शीतलनाथ, शांतिनाथ। शांतिनाथ भगवान का सहारा लिए लेना। शांतिनाथ भगवान शांति करो, पार्श्वनाथ भगवान दुख हरो। बोलते हैं ना, शांतिनाथ भगवान शांति करो, पार्श्वनाथ भगवान दुख करो, और महावीर भगवान मोक्ष ले जाओ। बराबर ने? अच्छा, तो 24 में से 3 का नाम लिया तो बाकी के 21 वालों को दुख नहीं लगेगा? अच्छा, आपने तो 24 में से 3 का नाम लिया। जो आगे के, जो मतलब शांतिनाथ भगवान के आगे जो लोग थे वो किसको याद करते होंगे? शांतिनाथ भगवान तभी नहीं बने थे जब 12वां तीर्थंकर भगवान का काल था, समझो। न तभी शांतिनाथ थे, तभी न पार्श्वनाथ भगवान थे, न भगवान महावीर थे। तब वो किसका जाप करते होंगे? होने वाले शांतिनाथ भगवान शांति देना, होने वाले पार्श्वनाथ भगवान मेरे दुख हरना, होने वाले महावीर भगवान मेरे को मोक्ष में लेके जाने वाला है, जो अभी है ही नहीं। सब भ्रमणा है। भ्रांति ने भमाया, भ्रांति ने मुझे भ्रमाया, अज्ञानता ने हमें हराया। ज्ञान गुरु ने, सदगुरु ने स्वरूप समझाया, मेरा जीवन उसी ने संवारा। अब लागी लगन मुक्ति की, बंधन को यही छोड़ जाना, आनंद जन्म मरण को मिटाकर सिद्ध क्षेत्र में स्थान जमाना। कौन सा सिद्ध क्षेत्र? शिखर जी से ऊपर जो सिद्ध क्षेत्र है, कि इधर से भी सिद्ध क्षेत्र है ना, ये भी सिद्ध क्षेत्र ही है।
तो ये शीत क्षेत्र में स्थान जमाना है। शीत क्षेत्र दो है, एक शिखर जी को भी शीत क्षेत्र बोलते हैं, और एक सिद्धालय में जो है उसमें शीत क्षेत्र बोलते हैं। अभी दोनों में से कौन से शीत क्षेत्र में स्थान जमाना बोला? कौन से शीत क्षेत्र में स्थान जमाना? ये दिखता ही नहीं है। सिद्ध भगवान की यात्रा करवे शिखर जी गए सिद्ध भगवान के दर्शन करने को। स्वयं सिद्ध परमात्मा मैं हूं। ये सिद्ध भगवान का दर्शन करें तो वो सिद्ध क्षेत्र में स्थान मिलेगा, और वो सिद्ध क्षेत्र का दर्शन करेंगे तो चार गति में ही रहेंगे। अरे रे, तो फिर क्यों जानेगा? देखिए, उधर जाना, घर से छोड़ के जाओ, निवृत्ति मिलती सिद्ध क्षेत्र में जाके, लेकिन मैं सिद्ध हूं वो याद करावे, वो सही सिद्ध क्षेत्र है। आप पूरा दिन आत्मा आत्मा करते हो, हर बात में अपना ही आत्मा निकालते हो। ऋषि, तेरे को ऐसा आएगा कि हर बात में बस मैं हूं, बस आपको बस मैं कराते हो। तो पूरा दिन तू मैं करती है, मैं शरीर ने, मैं पंक्ति ने, मैं ऋषि ने, मैं साक्षी ने, मैं वीरती ने, मैं मुक्ति, मैं मुक्त स्वरूप। कौन सच्चा? देखिए, अनंत काल थी जे मैं किया, इसलिए तो मैं करने वाला जन्म मरण मिलता रहा। अपने में मैं पना किया, वो मैं बन के परमात्मा बन जाएगा। मालूम नहीं यार, टाइम इतना फटाफट जाता है ना कि मालूम ही नहीं पड़ता है। लगता नहीं है 3 दिन पूरा हो जाएगा। मेरे को लगा शिविर आज शुरू हुई, मेरी तो बोला आज शुरू हुई। आपकी शिविर आज ही शुरू हुई है? आज शुरू हुई शिविर, तो वास्तव बराबर है, आज ही शुरू हुई ना। कल 2 दिन तो शिविर ही नहीं थी ना। खाली बात करते थे, बात बताते थे कि भी ऐसा ऐसा स्वरूप है। आज स्वरूप ने अपने लक्ष्य में लिया, कहा तब तो आपको लगा कि आज शिविर शुरू हुई। बात तो वही थी, लेकिन क्या होता है, लक्ष्य में आ जाया ना कि मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, मैं अनंत काल से जीवने, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं पर ये अनंत काल से रटा है, तो सामने ये रटना पड़ेगा, मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं। क्योंकि वो अंदर में पक्का करना है, श्रद्धा पक्की करते जानी है, जागृति बढ़ानी है। और फिर आपका, नहीं तो क्या है, स्लिप, ये जो स्लिप जल्दी हो जाता है, पर में फटक कर चला जाएगा। इतना अनादिकाल का रटा हुआ है, शरीर, संयोग, मन, नाम है, तो स्लिप। घड़ी बंद हो गई आपकी। अरे 1 बजे क्या अनंत काल ही रहना है, एक में ही है? एक को ही अनंत काल रखो ना। क्या? एक को अनंत काल रखो कि मैं भगवान हूँ। मैं, आप 1 घंटा जब बोलने को मेरे को बोलेंगे तो मैं यही बात करूंगा। अभी सुन लो तो यही बात आएगी, 1 घंटा सुनेंगे तो मैं यही बात करूंगा कि आप परमात्मा हो। क्योंकि दूसरी बात करना है तो विकल्प है, दूसरी बात हो जाना। एक्चुअली ज्ञानी ने बताया ना कि ज्ञान से च्युत परिणमन का नाम संसार है। ये तो समझाने की भूमिका में आता है, लेकिन जब समझाने का एंड वो है कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, और कुछ समझा नहीं। समावसरण में जाएंगे तो भगवान बोलेंगे एंड इतना ही है कि तू परमात्मा है, ऐसे नक्की कर, निर्णय कर, स्वरूप अनुभव करने ठहरी जा। समावसरण में ठहरा, समावसरण में सुनने के बाद गुफा में जाके ठहर, कि समावसरण छोड़ के जंगल में जाके जहां भी ठहर, लेकिन बात तो इतनी है कि मैं परमात्मा हूं, एम निर्णय कर, नक्की कर, ठहरी जा, अंदर अनुभव कर। फिर ज्यादा हमको तो रोज रोज नया नया सुनने का अच्छा लगता है। भगवान बोले कि नया नया सुनने को आएगा तो वापिस तू तेरे से च्युत हो जाएगा। भगवान ऐसे बोले कि बस समझाना, मैंने समझा दिया, और क्या समझाए। 14 पूर्व का सार है, क्या है मालूम है? 14 पूर्व का सार क्या है? पंच परमेष्टि नवकार मंत्र है ना, होता है ना, 14 पूर्व नव सार। तो बराबर है, व्यवहार से है, पर्याय की अपेक्षा है कि पर्याय
14 पूर्व का जो पंच परमेष्टि की पर्याय ने मैं परमात्मा हूं वो स्वीकारा है, इसलिए वो 14 पूर्व का सार पंच परमेष्टि परमात्मा है। क्योंकि पंच परमेष्टि परमात्मा की पाणिति ने जो स्वीकारा है ना परमात्मा, इसलिए वो 14 नवकार मंत्र में बताया। तो मैं परमात्मा हूं, तो आप भी नंबर आ जाएगा अल्पकाल में। किस में? पंच परमेष्टि पद में। मैं परमात्मा, बोलना करना वो तो शब्द है, तो वाणी की रचना है। बोलना क्या है, हूँ सो हूँ है। गायक तो गायक ही है ना, गायक तो बस गायक ही है। दिखे मुझे इस परमात्मा, दृष्टि में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा, ज्ञानमयी में हूँ। साधना क्या करने की बोलो अभी? तो मैं हूँ। साधना करने की पूछे तो मैं हूँ, साधना नहीं करनी है तो नहीं करो, मैं भगवान हूँ बस। साधना नहीं करनी तो दूसरी कोई साधना नहीं कर, एम मैं हूं बस। पैसा कमाऊं ना कि नहीं कमाऊं, दीपेश ने जो करना है करे। कौन दीपेश? दीपेश मोरबिया के दीपेश पारेख बने, એને जो કરવું કરે, એનો ઉદય हो जाने। मैं स्वयं सिद्ध हूं। इसी तरह अपने स्वभाव की इतनी महिमा लाके अंदर में श्रद्धा को अपने में जोड़ते जाओ। ये बोलने का विषय नहीं हो, मैं बोल रहा हूँ, शब्द नहीं है। शब्द तो भाषा में आपको बताने के लिए आएगा, लेकिन आपको शब्द में नहीं रुकना है, आपको भाव चूसना है। भाव भाषण, भाई साहब का प्रश्न है ना, तो भाव को चूसना है। क्यों? आप भाव को शब्द में बाहर में भी चूसते हो ना, नहीं चूसते हो? शब्द में रुकते हो क्या? जो बोलता हूं उसका भाव लेख में लेते ना। शक्कर मीठी होती है, आपको क्या आया? शक्कर शब्द नजर में आया कि मिठास नजर में आई आपके? हैं? मिठास आई ना नजर में। तो आपका मैं बोल रहा हूं शब्द और आपके नजर में आ रहा है मिठास। मैं आपका घर, आपका घर, आपका घर, आपका घर क्या दिख रहा है? बोलो। सबको मैं बोला हूं आपका घर, क्या दिखेगा? दिखने लग गया? 701 झारखंड पहुंच गया है? अपना घर है वो दिखेगा ना तेरे को तो। जो मैं शब्द बोल रहा हूं उसको अपना घर जो इतना दूर है वो दिखने लग गया, इसको बोलते भाव भाषण। तो आप गायक, वो शब्द रहता है, वो शब्द रहता है गायक है? बोलो, गायक शब्द रहता है आपका कि स्वरूप आता है? तो अभी खाना का टाइम हो जाएगा, खाना दिखेगा, गायक दिखेगा। वापिस एग्जाम, आज टीचर बदल गए हैं, एग्जाम स्टूडेंट बदल जाएगा नहीं तो इसको टेंशन आ जाएगा मेरी एग्जाम नहीं ले। लेकिन नहीं तो ये लोग बिंदास हो जाएंगे कि प्रिया कोई पूछेंगे हम क्यों एग्जाम की टेंशन ले, सब मैं किसी को भी पूछ लूंगा, बराबर। आप बोले हर टाइम हमारी एग्जाम ही लेते हो, तो होता है ना, क्लास के बाद एग्जाम ही होती है, तो मालूम पड़े ना कि आप सीखे क्या हो। गया एक भाव। चलो समय हो गया। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यानमयी, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पदते वरते जयते, प्रणमो पदते वरते जयते।
परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। परम पूजनीक नायक भगवानो जय हो। जिनवानी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति। टाइम तो हो गया 12 बजे, क्या है आयो। बस सुनने वालों को पूछो, बैठ पाएंगे? हाँ पहले